किया जाए क्लास आज का। आज का क्लास शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। आज हम लोग आपके संस्कृत व्याकरण का 11वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण विशेष्यम। तो हिंदी में आप लोग विशेषण और विशेष्य के बारे में जानते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग संस्कृत में विशेषण और विशेष्य की परिभाषा भी हम लोग जान लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा क्या होती है। आप लोगों में से सबको पता होगा विशेषण किसे कहते हैं। जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते या बतलाते हैं वही विशेषण कहे जाते हैं, सबको पता होगा। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहे जाते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और जो विशेषण की विशेषता को बताए वो क्या होता है, वो विशेष्य होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं, विशेष। राधा बहुत हो गई। अच्छी लड़की है। राधा बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है विशेषण की परिभाषा में, ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहे जा रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा इसमें कौन हो गया, राधा हो गई। राधा बताइए, माइक अपना ऑन करिए भाई। यस सर। संज्ञा इसमें कौन हो गया, यस सर। राधा क्या हो गया, सर राधा। सर राधा। सर और अच्छी सर्विसेज सर। रुकिए एक मिनट, और सर एक मिनट शांत, जितना पूछा उतना बताइए। राधा सर बहुत तो सर बहुत विशेष। तुम ही पढ़ाओगे तब, हम रहने दें। और राधा कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो अच्छी क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, मतलब विशेषता को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और कितनी अच्छी लड़की है, तो बहुत अच्छी लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष। प्रविशेष सर। ठीक है, ये आपका मैंने उदाहरण के माध्यम समझाने का प्रयास किया है। तो आज इसी चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, विशेषण और विशेष्यम का। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 158। यस सर। पृष्ठ संख्या 158। सभी लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे, पृष्ठ संख्या 158। चलिए शुरू करें, शुरू करें पढ़ाना। यस सर। यस सर। अधोलिखितानि वाक्यानि लिखत। बालः पठति, बालक पढ़ता है। बुद्धिमान बालः पठति, बुद्धिमान बालक पढ़ता है। इन दोनों में अंतर क्या है, बालक पढ़ता है मतलब लड़का काम करता है, इसमें उसकी विशेषता नहीं बताई गई है। लेकिन दूसरे में बच्चे की विशेषता बताई गई है कि बालक पढ़ता है, तो कैसा बालक पढ़ता है, तो बुद्धिमान बालक पढ़ता है। तो बालक की विशेषता क्या हो गई, वह कैसा है, बुद्धिमान है। यहाँ भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, कन्या भोजनम खादति, लड़की खा रही है, लड़की भोजन कर रही है, ग्रहण कर रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में कन्या स्वादिष्टम भोजनम खादति, कन्या कौन सुर कर रहा है भाई, आप लोग सुधरेंगे नहीं ना। चलिए सुनिए, कन्या स्वादिष्टम भोजनम खादति, कन्या भोजन कर रही है, लेकिन दूसरे में क्या लिखा गया है, स्वादिष्टम, मतलब बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रही है। यहां भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। तीसरा देखिए, पुरुषः कार्यम करोति,
पुरुष कार्य कर रहा है। पुरुषः शोभनम कार्यम करोति, पुरुष बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। शोभनम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है। ठीक है, यहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए अगला, सा महिला अस्ति, वह एक महिला है या वह एक स्त्री है। सा सुंदरा महिला अस्ति, लेकिन वह कैसी स्त्री है, वह एक सुंदर स्त्री है। सैनिक रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। देशभक्त सैनिक रक्षति, लेकिन सैनिक कैसा है, देशभक्त है, और देशभक्त सैनिक रक्षा करता है। देखिए इन सब वाक्यों में बिना विशेषण के और विशेषण के दोनों तरह के वाक्य लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए देशभक्त जो है इसमें ये विशेषण है और सैनिक क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो मतलब जो विशेषण की विशेषता को बताए वह विशेष्य हो जाता है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए वह क्या हो जाता है, वह विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अब एक्सरसाइज कर लिया जाए। आप लोग अपनी पेंसिल निकालिए। श्रुति यादव, सुनाई दे रही है आवाज हमारी? श्रुति यादव, आवाज सुनाई दे रही है? चलिए आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए, एक्सरसाइज किया जाए इसका। पृष्ठ संख्या 159, 159, पेज नंबर 159 पर एक्सरसाइज करना है। शुरू करें, शुरू करें, चलिए चलिए लिखिए। क में लिखिए नीलम, क में भरेंगे आप लोग नीलम, नीलम। क में नीलम। ख में भरेंगे स्वच्छ, स्वच्छ भरेंगे इसमें, स्वच्छ। स्वच्छ हो गया। गौ में आप लोग भरेंगे देशभक्त, देशभक्त। देशभक्त, ठीक है। घ में भरेंगे आप लोग कर्मशीलौ, घ में भरेंगे आप लोग कर्मशीलौ, दूसरा वाला। कर्मशीलौ। और अंग में भरेंगे आप लोग कर्मशीलाह, तीसरा वाला कर्मशीलाह। ठीक, पहला हो गया सबका। अनुज कुमार कंप्लीट हो गया। आर्यन गुप्ता कंप्लीट हो गया। श्रुति यादव कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा, और दूसरा जो है आप लोग इसको एक्सरसाइज कर लेंगे खुद, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको आप लोग इसको भरेंगे, जैसे नीलम कमलम क्या हो जाएगा इसका, नीलम कमलम स्वच्छ जलेन। ठीक है, ऐसे भर लेंगे आप लोग। अब हम लोग अध्याय 12 पढ़ेंगे, पत्र लेखनम। ठीक है, अध्याय 12 पत्र लेखनम। आज इसको शुरू कर दिया जाए।
पत्र लेखनम। चलिए अब सुन लीजिए पत्र क्या होते हैं, पत्र की परिभाषा क्या होती है, सुनिए। लिखित अभिव्यक्ति मतलब अपने मन के विचारों को लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाना है, लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम पत्र कहलाता है। पत्र दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक, जो औपचारिक पत्र होते हैं वह पत्र सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं, उनको लिखे जाते हैं, जैसे जिलाधिकारी को या किसी दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वह अपने सगे संबंधी या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो ये पत्र के दो प्रकार हो गए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पत्र लिखना, ठीक है। तो इसमें लिखना नहीं है, इसमें देखिए पत्र के नीचे आपका संकेत दिया हुआ है और मैं बताता जाऊंगा और आप लोग संकेत को बुक में भरते जाएंगे, ठीक है। शुरू करें, चलिए मैं पढ़ रहा हूं और बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। मंजूषायाम प्रतपदे पितरम प्रति लिखितम पत्रम पूरयत। नीचे दिया गया जो पत्र है वह पिता को लिखा गया एक पत्र है और उसको पूरा करना है। चलिए सुनिए ध्यान से। पूज्याः पितृचरणाः मतलब वो पिता को चरण स्पर्श कर रहा है। क्या लिख रहा है? सादरम प्रणामाः, लिखिए इसमें पहले में सादरम प्रणामाः, भरिए इसको सादरम। आर्यन गुप्ता समझ में आ रहा है? आर्यन गुप्ता समझ में आ रहा है? एक मिनट रुकिए। हाँ सर लिख दीजिए। अरे नीचे संकेत लिखा हुआ है कॉपी में, बुक में देखिए लिखा हुआ है नीचे। ये सर लिखा हुआ है। हाँ चलिए लिखिए, पहले में है सादरम प्रणामाः, हो गया? हो गया। दूसरे में लिखिए अत्र अत्र कुशलम, अत्र कुशलम। अत्र कुशलम, ठीक है। इसके बाद लिखिए भवान इदम ज्ञात्वा, इसी में लिखा हुआ है ज्ञात्वा, भवान इदम ज्ञात्वा, बुक में दिया हुआ है ना श्रुति यादव? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलिए ज्ञात्वा, यस सर। आगे लिखिए ज्ञात्वा। प्रसन्न भविष्यति यदि अहम सप्तम श्रेण्याः, यदि अहम सप्तम श्रेण्याः उत्तीर्णः, उत्तीर्णः, सॉरी एक मिनट गलत हो रहा है। यदि अहम सप्तम श्रेणिया त्रैमासिक परीक्षायाम, त्रैमासिक इसमें होगा त्रैमासिक, काट के उसको त्रैमासिक भरिए, उसको त्रैमासिक भरिए, हो गया। और जो अंतिम है सर। प्रथम श्रेणियाम उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, हो गया? हो गया? यस सर।
पहला कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। चलिए दूसरा शुरू करें। चलिए दूसरा में, यस सर। दूसरा में देखिए, अनुजम प्रति लिखितम पत्र पूर्यत, अपने से छोटे को ये पत्र लिखा गया है, उसको पूरा करना है। प्रिय राजीव चिरंजीव, इसमें लिखा हुआ है चिरजीव, लिखा है ना बुक में? यस सर। उसको लिखिए चिरजीव। यस सर। उसके बाद अत्र सर आपने क्या बोला है? चिरजीव। सर चिरजीवा। हाँ, बुक में लिखा तो है, उसको देख के तो लिख सकते हो ना। उसके बाद अत्र कुशलम, उसके बाद इदम ज्ञात्वा अहम अत्यधिकम प्रसन्न, प्रसन्न। अस्मि यत त्वया मासिक परीक्षायां कक्षाय प्रथम स्थानम, प्रथम स्थानम। आशासे वार्षिक परीक्षायामपि तथैव उच्च स्थानम, इसमें होगा उच्च स्थानम। हो गया? चलिए तीसरा करवाएं। यस सर। चलिए तीसरा देखिए, ये एक प्रार्थना पत्र है जो किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया है, इसको पूरा करवा रहे हैं, सुनिए। महोदया सविनयम, लिखिए इसमें सविनयम, सविनयम, ठीक है। प्रार्थये यत गत रविवासरात अहम ज्वरग्रस्तः, ज्वरग्रस्तः। हो गया? चलिए अतः यस सर। एकस्य सप्ताहस्य अवकाशम, अवकाशम। उसके बाद दत्वा माम प्रति अनुग्रहम, अनुग्रहम, अनुग्रहम। और लास्ट वाला होगा शिष्य, जो अंतिम दिया है, भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य भर लीजिए इसमें लास्ट वाले में, ठीक है। सर हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला चौथा है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्रम पूरत, ये फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। देखिए, प्रार्थये यत मम पितु, पितु होगा, पहले में आप लोग पितु भरेंगे, पितु। दूसरे में होगा पंच सहस्र रूपक्याणी, पंच सहस्र रूपकाणी।
दूसरे वाले में होगा पंच सहस्र रुपये काणी, 1500 रुपए इसका अर्थ होता है। चलिए आगे सर देखिए। दूसरे में क्या होगा सर? अरे जो लिखा है पंच सहस्र रुपये काणी। ओके। चलिए, अस्ति वयम गृहे पंच, इसमें पंच है, लिखा है ना पंच। यस सर। सदस्याः सन्ति, सीमिते आये मम पिता विद्यालयस्य मासिक शुल्कम कृत्वा, सॉरी दातुम होगा, दातुम, दातुम है ये। दातुम। हाँ दातुम, म में हलंत रहेगा, दातुम। न समर्थ कृपया शुल्क क्षमाम कृत्वा, इसमें बढ़िए कृत्वा अंत वाले में। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। यस सर। चलिए Yes, sir. सर हो गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलो पार्ट एक काम करिए, 13 सर अब अध्याय 13 चैप्टर करें। नहीं 13 अध्याय को छोड़ दीजिए, 14 को किया जाए। ठीक है, 13 को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए ये यस सर। इसको भी भरना है, इसको भी मैं Yes, sir. करा दे रहा हूँ। अध्याय 14 कथा लेखनम। चलिए शुरू करें। संवाद यस लेखन सर। पहला देखिए, शब्द सूची सहायतया रिक्त स्थाने सुमंजुषाया उचित पदानि अवचित्य पूरयत। नीचे दिए गए संकेतों के माध्यम से उनको उचित स्थान पर भरना है। ठीक है, चलिए देखिए। आप देखिए मैं नंबर वाइज बता रहा हूं, आप लोग भरते जाइएगा। ठीक है, नंबर वाइज पहले में भरेंगे विजय दशमया अवसरे, पहले में अवसरे भरिए आप लोग, अवसरे। ठीक है, दूसरे में भरेंगे आप लोग दूसरे में भरेंगे आप लोग रामलीलाम। रामलीलाम। हाँ रामलीलाम। सर पहला का क्या होगा? पहला का होगा अवसरे, अवसरे। दूसरे का होगा रामलीलाम। तीसरे में भरेंगे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। और चौथे में भरेंगे रामलीला। और पांचवें में भरेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, यस सर। चलिए अब दूसरा किया जाए।
दूसरा किया यस जाए? सर। चलिए दूसरा देखिए। यस सर। चलिए, प्रतिमां दृष्ट्वा अहो सखी भवति अत्र कदा गते अहम तु पहले में भरिए प्रतिदिनम, पहले में होगा प्रतिदिनम, दूसरे में होगा दूसरे में भरिए आप लोग अद्य, अद्य। तीसरे में भरिए भविष्यति, तीसरे में भरिए आप लोग भविष्यति। चौथे में अत्र, और पांचवे में नूनम, पांचवे में भरिए नूनम। हो गया ये सबका? नहीं आ रहा है वो ना के दूध है था तो हो गया। हो गया सबका? आज 2 से अधिक नहीं है। बढ़िया। हो गया। यस चलिए यस सर। अब तीसरा आप कर लीजिए, तीसरा भी। आज और कोई नहीं। कौन बोल रहा है भाई? नफीस अंसारी। चलिए लिखिए तीसरा का। पहले में भरिए आप लोग जानंती, पहले में होगा जानंती। दूसरे में होगा जानामी, जानामी। पहले में जानंती, दूसरे में जानामी। तीसरे में होगा अपि, तीसरे में होगा अपि, अपि, प में छोटी की मात्रा अपि। चौथे में होगा एव। एव। और पांचवे में होगा भारतस्य, भारतस्य। पांचवे में भर लीजिए भारतस्य। ठीक है, चलिए यस सर। कथा लेखन भी करवा दें। सर चौथे में चौथे में एव होगा, कथा लेखन भी करवा दें। यस सर। चलिए लिखिए। पहले में भरिए उपवनम, पहले में भरिए उपवनम। तत्र बाणेन, तत्र बाणेन, दूसरे में बाणेन भरिए बाणेन। तीसरे में भरिए महा हंस, हंसा। हंस।
तीसरे में हंसा भरिए। चौथे में महाम, महाम। चौथे में महाम भरिए। और पांचवे में राजसभाम, राजसभाम। हो गया? ये हो गया। दूसरा देखिए, एकस्मिन् वृक्षे बहवः। लिखिए, दूसरे में लिखिए, पहला है बहवः, बहवः। दूसरे में लिखिए तंदुल, तंडुल कणान, तंदुल कणान। सर तीसरे में जालेन। हाँ, तीसरे में जालेन। चौथे में चिंतयित्वा, चिंतयित्वा चौथे में। और पांचवे में होगा तेसाम, तेषाम। तेसाम। ये हो गया। चलिए तीसरा देख लीजिए। अब तीसरा है नगर रक्षकः एकदा आम्रवृक्षस्य, आम्रवृक्षस्य, एकदा आम्रवृक्षस्य। दूसरे में क्या होगा बताइए, कौन बताएगा? सर फलिष्यति, हम्म? सर फलिष्यति। चलिए लिखिए, दूसरे में फलिष्यति। दूसरे में सर चौथे फलामी, तीसरे में लिखे फलानी। फलामी। चौथे में लिखिए अन्य, अन्य। अन्य। और पांचवे में होगा वृथा, पांचवे में होगा वृथा। ये 3 चैप्टर आज आपके समाप्त हो गए। ठीक है, और इसको आप लोग पूरा भी करते रहिएगा। यस सर। किसी कुछ पूछना है? नो सर।